स्टूडेंट्स, आज हम 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको एक ग्राफ दिया गया है और ऑप्शन में कुछ लीनियर इक्वेशंस हैं। आपको पता करना है ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस इक्वेशन का है। ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ये पास होती है 0 0 1 -1 एंड -1 1। साथ में आपको इक्वेशन दी है फर्स्ट y = x, सेकेंड में x + y = 0, थर्ड y = 2x एंड फोर्थ 2 + 3y = 7। तो आप देखें ये लाइन किस पॉइंट से किन पॉइंट से पास होती है। पास होने वाले पॉइंट्स हैं 0 0 1 -1 और -1 1। इन तीन पॉइंट से सभी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करवा के देखें। जो तीनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाइड हो रहा होगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे पहला देख लें y = x, 0 = 0 सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन 1 = -1 या -1 = 1 इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये आंसर आपका नहीं होगा। सेकंड में देखें x + y = 0, 0 + 0 = 0 सेटिस्फाई हो रहा है इस पॉइंट के लिए। 1 + -1 मीन्स 1 + -1 1 -1 0 इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है। और इसी तरह से इसके लिए भी चेक कर लें तो -1 + 1 इट इज आल्सो 0। तो सेकंड ऑप्शन जो आपका है वो तीनों पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड होगा x + y = 0। इसी 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आप चेक करके देखें। हम क्वेश्चन 6 पर आते हैं। क्वेश्चन 6 में वर्ड प्रॉब्लम है, वर्क डन बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको इसके लिए लीनियर इक्वेशन बनाना है। लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x unit and work done be y unit और फोर्स F कांस्टेंट रहना है। तो आप जानते हैं वर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड, सो y इज प्रोपोर्शनल टू, एक प्रोपोर्शनल का सिंबल है 2x, और अगर आप कोई प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाना है तो कांस्टेंट रखना होगा y = Fx, where F is the constant force, where F is the constant force। ये आपका लीनियर इक्वेशन बन गया दो वेरिएबल में। इसमें सेकंड पार्ट आपको क्या करना है, तो इफ F = 5 यूनिट, फोर्स F को 5 यूनिट लेने पर लेकर आपको ग्राफ ड्रा करना है। देन above equation reduces to y = 5x। अब इसका आपको ग्राफ ड्रा करना है तो एक टेबल प्रिपेयर कर लें। वेरिएबल x की आसान सी वैल्यूज पुट करके वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लें। सपोज x 0 पुट कर लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, या 1 यूनिट पुट कर लेते हैं y 5 हो जाएगा। यहाँ से 2 पॉइंट कंफर्म हो रहे हैं और आप इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ग्राफ के लिए आप एक्सिस ड्रा करें इस तरह से।
ये एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश, और ये आपका ऑरिजिन हो गया। आप यहाँ स्केल लेट कर लें। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं। आप यहाँ 1-1 सेंटीमीटर पर ग्राफ पॉइंट मार्क कर लें। अगर आप ग्राफ पेपर यूज करेंगे तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, वहां 1-1 सेंटीमीटर पर लाइंस होती हैं। एटसेट्रा। ऐसी वाई एक्सिस में इस तरह से। अब आप ये पॉइंट शो कर लें 0 0, वो तो ये ओरिजिन होता है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप 1 5 शो करें, 1 5 ये पॉइंट होगा, और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर दें। ये स्ट्रेट लाइन आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 5x की। अब आपको इस ग्राफ को रीड करना है और पता करना है कि अगर डिस्टेंस का वर्ड 2 यूनिट है तो फोर्स कितना हो। डिस्टेंस का वर्ड 0 यूनिट है तो ये 0.00 आपका शो ही हो रहा है, और अगर कवर्ड डिस्टेंस 2 यूनिट है तो आप ग्राफ से देखें, 2 यूनिट से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें। ये पॉइंट आ रहा है 210। तो दोनों आंसर आपके पास है। इफ डिस्टेंस कवर्ड इज यूनिट 0 यूनिट देन वर्क डन इज 0 यूनिट, एंड इफ डिस्टेंस कवर्ड इज 2 यूनिट देन वर्क डन इज 10 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हुआ। चलिए क्वेश्चन 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 में है, यामिनी एंड फातिमा टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 इन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड फॉर अर्थक्वेक विक्टिम्स। आपको इसके लिए लीनियर इक्वेशन ड्रा करना है। लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड ₹100 and Fatima contributed Yamini contributed ₹X and Fatima contributed ₹Y. Then according to question condition x plus y equal to 100, as both contributed ₹100 together। अब आपको इसका ग्राफ ड्रा करना है तो इसके लिए एक टेबल बना लें। x की वैल्यूज अपने से चॉइस करके पुट कर रहे हैं, और y की वैल्यू, सपोज x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो y की 99 आ जाएगी। एक वैल्यू बहुत स्मॉलर है और एक बहुत ही बड़ी है, इसलिए इसको आपको ग्राफ में शो करने में सुविधा नहीं होगी, स्केल लेने में आपको परेशानी होगी। तो आप 100 के हाफ के प्रोक्स वैल्यूज x की लेट करें। चलिए x की वैल्यू मैं 40 पुट कर लेता हूँ, सॉल्व कर ले। यहाँ y हो जाएगा 100 - 40 मीन्स 60। x की 50 कर लें, y की 50 आ जाएगी, और x की 60 कर लें, y 40 आ जाएगी। ये आपकी टेबल हुई। यहाँ से आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा।
निगेटिव एक्सिस बनाने की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन है और पॉजिटिव में है, इसलिए मैं निगेटिव पार्ट छोटे कर लेता हूँ। ये आपकी एक्स एक्सिस हुई। ये वाई एक्सिस। निगेटिव पार्ट छोटे कर लेने से ग्राफ का पूरा स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाता है। आप 1 सेंटीमीटर में डिस्टेंस इसमें मार्क कर लें और इसके यहाँ आप ले लें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 हो जाएंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आगे भी आप कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनमें से कोई 2 पॉइंट आप शो करें। आप 40-60 कर सकते हैं, तो 40-60, 40 और वाई एक्सिस में 60, देखें कौन सा पॉइंट होगा। अप्रोक्सीमेटली हियर ये पॉइंट आएगा 40-60। दूसरा आप 50-50 कर सकते हैं, 60-40 कर सकते हैं। चलिए हम 60-40 कर लेते हैं। तो 60-40 वाई एक्सिस के पैरेलल 60 से और यहाँ 50 से एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर लें। अप्रोक्सीमेटली ये 60-40 पॉइंट हुआ। आप इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर दें। दोनों एक्सिस को क्रॉस कर जाए। ये आपकी लाइन हुई। ये किसकी है? x प्लस वाई इक्वल टू 100 की है। तो ये आपका ग्राफ ड्रा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में इतना ही करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको टेम्परेचर की 2 सिस्टम में रिलेशन दिया हुआ है। टेम्परेचर आप जानते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। यूएसए और कनाडा जैसे कंट्रीज़ में हम वहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं और हमारे यहाँ इंडिया में डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। दोनों में उसने रिलेशन दे के रखा है। देखें वो रिलेशन क्या है। F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन है। अब आपको डिग्री सेल्सियस को एक्स एक्सिस में और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में लेके ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके लिए आप एक टेबल तैयार कर लें। सी की आर्बिट्रेरी वैल्यूज पुट करें, 0 पुट कर लें। यहाँ सी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, F 32 हो जाएगा। और
सी की और कुछ वैल्यूज पुट कर लें, 5 से कैंसिल होने वाली कर लें, 10 कर लेते हैं। रफ में देखें 9/5 इंटू 10 प्लस 32, 5 2 जा 10, 18 प्लस 32, ये हो गया 50। तो डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू 50 आएगी। इन 2 पॉइंट से आप ग्राफ ड्रा करें, और यहाँ भी ग्राफ ड्रा करने के लिए आप स्केल ले लें। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस, इसी तरह से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिग्री फ़ारेनहाइट ऑन वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस में हम स्केल लेट कर लिए, और ये देखें ग्राफ में 0.032 एंड 0.1050, ये 2 पॉइंट हैं, और इनको ज्वाइन करती हुई लाइन हमने ड्रा कर दिया है, ये लाइन है। अब आपको इस ग्राफ को रीड करके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट में आपको ग्राफ ड्रा करना था, ये किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसके 2 में आए। 2 में इफ टेम्परेचर इज टेम्परेचर आपका सेंटीग्रेड में दिया है, C इक्वल टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको यह पता करना है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसके लिए आप पॉइंट्स देखें, आपको देखें 30 से C इक्वल टू 30 से यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है। हमें देखना है अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी। तो एक्स एक्सिस में 30 के पॉइंट से आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करें इस तरह से ये, और देखें ये वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 6 की लाइंस, तो 30 86 मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेकंड का हो गया। फर्स्ट में ग्राफ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए, 3 पर। इफ टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस, तो 95 डिग्री सेल्सियस पर आप देखें ये जस्ट आपका 30 और 35 के मिड में आ रहा है ये पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 35 95 मीन्स थर्ड में आपका आंसर हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ में क्वेश्चन नंबर 4, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी। ये पॉइंट ऑलरेडी आपके लाइन में शो है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सिमिलरली अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री हो, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट देखें 17.777 मीन्स माइनस में 17.80, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 17.8 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। उसके लिए आप यहाँ देखें ये -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिफ्थ में आपका आंसर है एस -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 4.3 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो से अगली एक्सरसाइज देखें।